नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, समष्टि आर्थिक सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इसका चैप्टर 3 राष्ट्रीय आय, उसका जो पहला कॉन्सेप्ट था राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू सीमा क्या होती है, घरेलू सीमा में उत्पादित और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उत्पादित राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है। उसके बाद आज हम देखेंगे बाजार कीमत और साधन लागत में क्या फ़र्क है। तो पहला टॉपिक आता है बाजार कीमत और कारक साधन लागत पर घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमत पर जो घरेलू उत्पाद हैं और साधन लागत पर जो घरेलू उत्पाद है, उनके मध्य मुख्य अंतर अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का है। जैसा कि हम फॉर्मूले में देख रहे हैं, बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटा दें और सब्सिडी या आर्थिक सहायता की राशि जोड़ दें तो कारक लागत पर घरेलू उत्पाद आ जाता है। यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ेगा और सब्सिडी की राशि को जोड़ना पड़ेगा। या बाजार कीमत पर जो घरेलू उत्पाद है उसमें से अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को अगर एक शब्द में कहें तो बन जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी राशि को घटा दें तो कारक लागत पर घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घरेलू उत्पाद का या देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक इकाइयों की मूल्य वृद्धि को कुल जोड़ के रूप में आकलन किया जाता है, इसे घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इस घरेलू उत्पाद जो बाजार कीमत पर होता है, इसमें से हम अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटा दें और सब्सिडी की राशि को जोड़ दें तो हमें जो प्राप्त होता है वो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो बाजार कीमत पर जीडीपीएमपी और साधन लागत पर जीडीपीएफसी। तो जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी के मध्य जो अंतर है वो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय के समुच्चय। राष्ट्रीय आय के समुच्चय में पहला समुच्चय आता है जीडीपीएमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की जो परिभाषा है वो अब तक हमने दी है वो यही है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों के कुल योग से है। यानी कि जीडीपी ग्रोस, इसमें सकल आ जाता है, डोमेस्टिक घरेलू सीमा में एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों का कुल योग जीडीपीएमपी कहलाता है। इसमें मूल्य ह्रास की राशि भी इसी में शामिल होती रहती है, क्योंकि सेकंड अपन देखते हैं एनडीपीएमपी। जीडीपीएमपी जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें यदि मूल्य ह्रास की राशि को घटा दें तो डेप्रीसिएशन घटा दें तो ग्रोस से नेट में चेंजिंग आ जाती है। ग्रोस से बन जाता है नेट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं कि ग्रोस से नेट में तो आ गए, नेट डेप्रिसिएशन की राशि घटा के, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हमको अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाया जाता है और सब्सिडी की राशि को जोड़ा जाता है। तो जीडीपीएफसी आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, मूल्य ह्रास। तो ये सारे के सारे कारक लागत पर जीडीपीएफसी से अभिप्राय, यानी कि कारक लागत द्वारा शुद्ध घरेलू उत्पाद, कारकों से फैक्टर कॉस्ट से कारक जो उत्पादन के साधन हैं उनके प्रतिफल के रूप में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ और पांचवा आता है मूल्य ह्रास। इन सब की राशि को जोड़ दें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से यदि डेप्रीसिएशन या मूल्य ह्रास की राशि को उठा दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय आय के प्रमुख समुच्चय थे, जिसमें जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी और एनडीपीएफसी आता है। इनमें आपस में सभी एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक यानी घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित ये चार चीज़ें हैं। जीडीपीएमपी, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, जीडीपीएमपी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं सेवाएं आ गई,
बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास की राशि को उठा दिया। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में साधनों के सभी प्रतिफलों को शामिल कर लिया। इस मूल्यह्रास भी होता है, सकल है इसलिए। और उसके बाद यदि शुद्ध पे आए तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास की राशि को उठा दिया तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय के प्रमुख समुच्चय थे, जिसमें घरेलू उत्पाद से संबंधित सारे समुच्चयों का इसमें अपन ने अध्ययन किया। राष्ट्र से संबंधित समुच्चयों का अध्ययन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।